हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने खेत साइड क्योंकि मैं कल देखी थी कि 2 पपीता पका हुआ था थोड़ा थोड़ा। अगर आज पूरा पक गया होगा तो उसे तोड़ दूँगी, सुबह का नाश्ता हो जाएगा, ब्रेकफास्ट। तो आ चुकी हूँ मैं खेत साइड। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कल इसका सब्जी बनाऊंगी, देखना है। वेट एंड वॉच। पापा आप देख लीजिए, आप ही का कृपा है। आप तो चले गए मुंबई। और देखिए कितना बड़ा बड़ा करेला फला हुआ है, कल बनाऊंगी इसका सब्जी। और एक इधर फला हुआ है 3, 2 इधर फला हुआ है 4 5, एक उधर फला हुआ है 6। इधर छोटू सा है 7। बट तोड़ूंगी मैं 3। इधर जो 2 ठो है वो तोड़ूंगी और एक ऊपर में है जो वो तोड़ूंगी। 3 ठो। इधर एक परोर भी फला हुआ है, इधर करेला, इधर एक परोर है जिसे नेनुआ बोलते हैं, इधर भी है। और इधर देखिए मक्का, जिसे बोलते हैं मकई, शुद्ध हिंदी। वैसे हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर कोई गिद्धौर से मेरा व्लॉग देखते होंगे, गिद्धौर, चतरा, हजारीबाग, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि हम लोग खोरठा बोलते हैं। मतलब मैं बोल रही हूँ वो है हिंदी, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते, हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन जेबी, खेबी, का करे थी, इस टाइप के जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं वो लगता है कि खोरठा बोलते हैं, बट वो खोरठा नहीं है। से बोला जाता है मगही, हम लोग मगही भाषा बोलते हैं। लेकिन लोगों को लगता है खोरठा बोलते हैं। खोरठा हम लोग नहीं बोलते, खोरठा बहुत टफ है। खोरठा लोगों को लगता है बहुत इजी, बट खोरठा बहुत टफ है। हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो मगही है। और देखिए उधर पपीता के लिए आई थी, लेकिन अच्छा से पका नहीं है। इधर देखिए एक चोर आ चुके हैं, चोर चोर चोर। इधर घुस चुके हैं एक चोर। नहीं, चोर नहीं बोल सकते, चोर नहीं बोल सकते। नहीं, एक साइड पका हुआ है श्वेता, दूसरा हम देखे उधर, देखिए उधर नहीं पका हुआ, दूसरा साइड, एक ही साइड पका हुआ, फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, वैसे हम तोड़ने के लिए आए थे। हने हने से हम लोग तो ये वाला जो तोड़ते हैं ने, से अंदर से कांचा रहता है। सो ये हमारा पपीता कट के रेडी है। आधा उधर ढक के छोड़ दी हूँ क्योंकि मेरा इतना काम का है, इतना मैं खा जाऊंगी। तो चलिए पपाया भी खाते हैं, साथ में अपना स्टडी भी करते हैं। खाना बना ली हूँ। खाने की बात करूँ तो खाने में चावल जो थोड़ा सा बनाई हूँ, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा चावल खाता नहीं है। इधर सब्जी और उधर रोटी रखा हुआ है। तो चलिए पहले फटाफट से इसे निपटाते हैं और स्टडी को भी निपटाते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इन कर चुकी हूँ दूसरे लेक्चर में, मीन्स की चौथी पंचवर्षीय योजना में। और आज का मेरा टारगेट है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसे मैं एंड कर दूं। और कल संडे है तो कल सारा का रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि संडे मेरा ऑलरेडी फुल डे रिवीजन होता है। तो आज सोच रही हूँ कि जितना भी पंचवर्षीय योजनाएं, आज योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर लूँ और उसका सारा अच्छे से कल रिवीजन कर लूँगी। बट यहाँ मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। किन्हीं का कमेंट आया कि दी मेरे को 2025 में एग्ज़ाम देने हैं और समय कम बचे हैं, आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या स्ट्रैटेजी है। तो प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो मैं PW का बैच ली हूँ एंड खान सर का। कुछ खान सर के बैचेस से क्लास करती हूँ, कुछ PW से क्लास करती हूँ। और रही बात कि कैसे मैनेज करना, तो मैं 2024 का बैच ली थी, तो मैं पहले से ही पढ़ रही हूँ, तो मैं उस अनुसार मैनेज कर रही हूँ। अब बात आ रही है आपकी कि आप कैसे मैनेज करें। तो यूट्यूब पे 2-3 दिन पहले ही, वैसे मैं देखते रहती हूँ कभी कभी, यूट्यूब पे 2-3 दिन पहले ही स्ट्रैटेजी डाला गया बहुत सारे सर के द्वारा। और अगर स्पेशली नाम लूँ तो अन अकेडमी के मधुकर कोटवे सर है, वो सर डाले हैं 2025 स्ट्रैटेजी। अगर रियल टाइम की बात करें, मैं ऐड कर रही थी, तो रियल टाइम की बात करें तो हमारे पास सिलेबस कवर करने के लिए ओनली 9 मंथ है। हमारे पास सिलेबस कवर करने के लिए ओनली 9 मंथ है। देखने के लिए देखा जाए तो एग्जाम तक अगर इंक्लूड की जाए तो 13 मंथ है, बट फिर भी 13 मंथ हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसी बीच में PYQ करने होंगे, MCQ करने होंगे और बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाने होंगे।
तो हमें सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास 9 महीने सिर्फ बचते हैं, और 9 महीने में हमें सिलेबस पूरे कवर करने होंगे और स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिए पढ़ लिए। हमें रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज लिमिट रखने होंगे, सी साइड पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना होगा। और सबसे स्पेशल हमें प्री पे फोकस्ड होके पढ़ना होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप प्री है। और हिंदी मीडियम की बात करें तो प्री में सबसे कम रिजल्ट आता है, और प्री में रिजल्ट कम आने के कारण मेंस में भी कम जाते हैं। तो प्री पे फोकस रहें। और स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो अपना मैं स्ट्रैटेजी थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आप लोगों को हिंट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं फेज़ 4 में बांट दी हूँ अपने स्ट्रैटेजी को। और ये मैं मतलब स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो अप्रैल से स्टार्ट की थी, अप्रैल 2024 से। और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने का है। और इस 5 महीने में मेरा टारगेट है कि मेरे को पॉलिटी कवर कर लेना है। ये मेरा कवर हो चुका है। इकोनॉमिक्स अभी कर रही हूँ, हिस्ट्री एक बार रिवीजन हो चुका है, इकोनॉमिक्स भी एक बार कर ली हूँ क्लास, ये दूसरा रिवीजन है। हिस्ट्री भी एक बार हो चुका है, बट इसे ना ही मान के चल रही हूँ। ज्योग्राफी भी कुछ इसी प्रकार है। ऑप्शनल ऑन वीक्स, मतलब वीकली ऑप्शनल को पढ़ना है। उसके बाद रिवीजन हमारा हो जाता है। तो ये अप्रैल से अगस्त तक का हमारा ये टारगेट है कि मेरे को ये कंप्लीट कर लेना। इस तरीके से आप भी अपना टारगेट को सेट कर सकते हैं कि अप्रैल से अगस्त तक या 3 महीने में, 4 महीने में मेरे को कितना कंप्लीट करना है। अब बात आती है हमारी फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 आता है सितंबर से दिसंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक ये है, बस यहाँ तक देखा जाए तो इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, रिवीजन, कोर सब्जेक्ट का एंड ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक में मेरे को, हम लोगों को ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है। अब बात करेंगे जनवरी टू मार्च में। यहाँ पे आप इसे इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप 9 महीने में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो अपने अनुसार बनाई हूँ, क्योंकि मेरा गवर्नेंस कंप्लीट है, सोशल जस्टिस कंप्लीट है, सोसाइटी कंप्लीट है, इथिक्स हाफ कंप्लीट है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा जो कवर रिवाइज है, पेंडिंग टॉपिक टू कोड, मतलब जो जो बचे हुए वो टॉपिक है। तो इसमें मैं इसलिए यहाँ पे इसे इंक्लूड की हूँ क्योंकि मेरा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, ताकि अगर मेरे को रिवाइज, मेरे पास समय बचता है तो मैं रिवाइज के तौर पे यहाँ पे ये लिखती हूँ। लेकिन अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे जनवरी टू मार्च में। क्योंकि जनवरी टू मार्च की बात करें तो हमारा मई में एग्ज़ाम है, शायद 15 मई या 25 मई को प्री का एग्ज़ाम है। तो मार्च अप्रैल मई 3 महीना होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं कवर हुआ है तो जनवरी टू मार्च तक ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और मार्च से मई तक आपको 2 बार रिवाइज करना ही होगा अपना सब्जेक्ट का, कोर सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको PYQ करने होंगे, MCQ करने होंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी 3 महीने में आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। बट इसमें आपको एक चीज़ की कमी आ रही होगी, सी साइड हमारा कहाँ गया, है ना। सी साइड बहुत ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा गलती है, जब मैं ये वॉल पे चिपकाई तो मेरे को समझ में आया कि मैं सी साइड यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, प्री का कोर सब्जेक्ट है, प्री का कोर सब्जेक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये करंट अफेयर है, इन्वायरमेंट। तो ये कंप्लीट करके और इसी बीच में आपको सी साइड भी करना है। और जो सब्जेक्ट प्री में नहीं पूछा जाता है वो सब्जेक्ट को थोड़ा सा साइड कर देना है, और वहाँ पे हमें सी साइड को इंक्लूड कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो इधर हो चुके हैं शाम मतलब थोड़ा अंधेरा, जैसे अंधेरा नहीं बोल सकते, इसे शाम बोल सकते हैं। शाम हो चुका है। और आजकल मेरा ब्लॉग रूम से स्टार्ट होता होगा, रूम में ख़त्म होता होगा, क्योंकि अधिक समय मैं स्टडी रूम में ही बिता रही हूँ। तो इधर उधर कहीं जा नहीं रही हूँ, कहीं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो दिखा भी नहीं सकती हूँ। और अब टाइमिंग है मेरा थोड़ा बहुत घूमने का, उसके बाद खाना वाना बनाने का। देख रहे हैं, हैंकी लेके रखना पड़ता है। इतना मोबाइल का कंडीशन ख़राब हो गया है ना, मेरे को कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है
पता है मतलब देखिए जब वीडियो बनाते हैं ना तो एक लय होता है बोलने का। आप बोल रहे हैं ना तो आपका एक लय होता है। अब अचानक से स्टॉप हो जाता है, बस प्रॉब्लम होता है। बट कोई नहीं, फिर भी मैनेज हो जाता है, क्या कर सकते हैं। मतलब गुस्सा आता है, जबकि मोबाइल बहुत अच्छा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि बस ये गर्म हो जाता है, बाकी इसका जितने भी फंक्शन है सारा मस्त है। चलिए कोई नहीं, अब खाना वाना बनाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके इधर देखिए सेवई बना रही, सॉरी सूजी बना रही हूँ, और इधर पटल का भुंजिया देख रहे हैं। और इधर में इधर सत्तू, घर होम मेकिंग सत्तू, और वो भी मेरे द्वारा बनाया नहीं गया है, मेरी आंटी बनाए हैं। और आंटी से मैं मंगवाई थी कि सत्तू भेजवा दीजिए, तो मेरी सिस्टर ला दी थी। तो अभी दादी के पास में कॉल की थी, तो दादी बोलती है सत्तू तो गया कि नहीं, तो बोले हाँ आंटी भेजवा दिए थे। तो अब बोले पीती होती है कि नहीं, बोले नहीं। बोले खराब हो जाएगा, तो बोले चलो अभी पी लेते हैं, जब आ ही गया इसका नाम तो अभी पी लेते हैं। इधर देखिए, हाँ सत्तू है, इधर प्याज वगैरह का छिलका। तो चलिए इसे फटाफट से निपटाते हैं। किनको किनको अच्छा लगता है गर्मी में सत्तू पीना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे झारखंड, बिहार, यूपी का सुबह का नाश्ता, जिसे लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में लेते हैं क्या, जो भी लेते होगे, हमारे लिए सत्तू ही होता है।